सभी को देवेंद्र सोनीपत वाला की राम राम भाई। आज ले रखी ऑफिस से छुट्टी, माँ की तबीयत खराब थी तो सोनीपत से ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कराने के लिए सोनीपत जाना था और भी बहुत कुछ काम था। तो गांव में जाएंगे, आज दिखाते हैं आपको गांव के दर्शन। और यहाँ पे रास्ते में मिल गई थी हमें गौशाला, तो गौशाला से मैडम ने बोला हम चारा डालेंगे, तो चारा डालने चलेगी। तब तक मैंने गाड़ी को अपने साइड में लगाया पेट्रोल पंप पे और उसके घर वाली टंकी फुल, क्योंकि जाना था भाई सोनीपत के गाँव जारी में और जारी से वापस भी आना था। तो रास्ते में फाटक बंद मिल गई, दिमाग होगा खराब। लेकिन दिमाग खराब होने से क्या होगा, ये तो खुलेगी जब खुलेगी। तब तक हमने थोड़ी गपशप की। हम पहुंच गए सोनीपत के विवेकानंद चौक पर और यहाँ पर है हॉस्पिटल जहाँ से माँ जी का इलाज चल रहा है। और इलाज भी काफी दिनों से चल रहा है और लंबाई चलने वाला है। काफी गंभीर स्थिति हो जाती है कई बार माँ की। और धूप इतनी तेज, भाई माथा फोड़ रही थी, पर क्या करें, माथा फोड़ रही है तो फुड़वाना पड़ेगा और माँ जी को तो दिखाना पड़ेगा। अब माँ जी को ले गए हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर बैठे नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे तो वेटिंग में थी माँ जी। इनकी दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में ये खाली है जहाँ पे खाली रिसेप्शन का काम होता है और डॉक्टर वगैरह देखते हैं। तो माँ जी को ट्रीटमेंट वगैरह करा के हम दवाई वगैरह डॉक्टर ने बदली और हम अपने नाक की सीध में गांव की तरफ पहुंच गए। प्रकाश रोड पर पता है जारी गांव। इस जारी गांव में भाई देखो, ये हमारे गांव का एंट्रेंस है और यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है भाई। बहुत ही विकास हुआ हमारी तरफ, सोनीपत की तरफ। गांव में पहुंचकर मन बिल्कुल खुश हो जाता है। माँ जी भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि पिताजी के जाने के बाद माता जी हमारे साथ ही भिवानी में रहती है। और अब तो गांव में काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगता है, तो देखकर माँ जी खुश थी। वही अभी रास्ते में कुछ काम चल रहा था चिनाई वगैरह का, तो हमने गाड़ी साइड में लगा दी और वहाँ पे भतीजा और भतीजी आ रखी थी, संकेत एंड वंशु। तो उस माँ जी को स्कूटी पर बैठा कर भाई लौंडा चल पड़ा है यहाँ से। और ये घर की तरफ ये देख लो भाई, सफाई गलियों की एकदम जैसी घरों में भी मिलती भाई जितनी यहाँ पे है। और भाई एकदम घर में घुसते ही अलग सी वाइब्स आई। सामने पापा दिखाई देते थे, अब पापा है नहीं तो भाई कहाँ से दिखाई देंगे। और ये भांजा भी आया हुआ है भाई नानी जी से मिलने के लिए। सिस्टर बोली मेरे को कैमरे में लिया, वीडियो में लिया, तो भाई कौन ही बैठा दूंगी, कौन ही से लगा डर। मैंने बोला ठीक है स्किप कर। मैंने स्किप कर दिया उसकी वीडियो को और नहीं बनाई उसकी वीडियो। और ये भाई देख लो बड़का गीताई है हमारी भाभी श्री। और यह भी पूरी भाई साहब थोल हो रही है हमारी गितरिया, पूरी टक्कर दे रही है। पहला ककड़ी सी आगरत थी और अब देख लो इसके हाल। और यह भाई अपनी भतीजी है, ये अपने दादी जी के पास बैठी है, अपना चुगली चाटा बढ़ रही है। थोड़ी देर बैठने के बाद भाई भतीजी ले आई रिफ्रेशमेंट के लिए अपना कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक तो बहुत कम पीता था, लेकिन आज मन किया भाई इसको पीने के लिए, तो मैंने पी लिया 2 गिलास और मज़ा आ गया एकदम। भांजा भी टूट पड़ा भाई, मैं भी टूट पड़ा, खुश था भाई मैं। कुरकुरे उरकुरे छोड़ रखे थे, लेकिन उन्होंने भाई साहब छन्नी से घेर दी मारे अगर, जैसे खोर में नहीं घेर दिया देने यार, मुँह घेर दिया बस। आप अभी चाट पकाए भाई सब कुछ। और ये दादी पोते भाई देख लो एकदम अलग बैठ के जाकर ना भाई, मैं तो खुल के बात करूंगी, अपने पत्ते तक नहीं देना मिली हूँ। और भाई आज गांव में आने का रीजन भी यही था मेन। तो एक तो माँ जी को दवाई दिवानी बहुत जरूरी थी और दूसरा भाई छोरा है पंचकुला शिफ्ट हो रहा है, तो इसको पंचकुला छोड़ने जाना था। तो इससे पहले भाई पंचकुला जाता, काफी दिनों में वापस आएगा, तो माँ जी को इससे मिलना था। भाई माँ जी बीमार रहती है, बोली एक बार मिलवाते दो। मैंने बोला एक बार के माँ तो 2 बार मिल, आज इसलिए ले गए भाई। और आज ये मिल रही है। अकेले में एकांत में थी, लेकिन हमने इनका एकांत भंग कर दिया और इनके रंग में भंग डाल दिया। अब ये सोच रहे ये उठे तो हम थोड़ी बतलावे बेरा ना भाई। सासू बहू तो बतलाती देखी, ननंद भाव बतलाती देखी, दरानी जिठानी बतलाती देखी, यो दादी पोते का क्या सीन है, ये लुक लुक का बतलावा है। आप लोगों को क्या लगता है भाई, क्या बताते होंगे ये बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में। भाई संकेत का भी कुछ काम है। यो छोरा भाई बात कम करे, शर्माओ ज्यादा है। चाचा ने देखा और शर्मा गया। और भाई बोला देख ले भाई बड़का ने गति गंजा कर दिया हूँ, टाट काट दी है मेरी भाई, बहुत मेहनती भाई है अपना। और पूरा परिवार धीरे धीरे वो बोलते हैं ना भाई, पेड़ की छाव में जैसे जैसे भाई सारे जी जनावर जंतु इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही भाई माँ है हमारे घर का पेड़ है अब। और देख लो भाई सारे जीव जंतु इसी के आसपास इकट्ठे हो गए। और अब दिखाते हम, ये एक बड़ी सी गली है भाई, मेन गली चौड़ी है। अब देखा भाई पीछे जाके देखते क्या सीन है, सबमर्सिबल चल रहा है भाई। यहाँ ये मजा है, लाइट हो, सप्लाई का पानी आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइट होनी चाहिए। और ठादो खटाटा पानी का मीठा पानी है। और ये गोबर है भाई साहब, देसी गोबर देखो भैंस का। चाचा है भाई हमारे यहाँ पे, और चाचा जी हमारे, उन्होंने भैंस वगैरह बांध रखी काफ़ी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी गोबर की खुशबू ली, काफ़ी मिस कर रहा था इसको। और ये गाय, ये है गाय, तो ये है इधर देखो। और ये भैंस है भाई, इन्होंने स्माइल पास की, थोड़ा सा मेरी तरफ देखा कि एक बार तू आ, तो इन्हें सोचा भाई कोई चून चान लगाना आया हुआ चानी में, मैं खड़े से चून लाऊं था। यो भाई चाचा का पोता भाई, अपना भतीजा अंकित महोदय, और इसको मिल के आया भाई, राम रमी करी सारे ने। और इसने विक्ट्री का साइन बनाया, मैं विक्ट्री की बात कर दी, के कर दिया तने
या बिन बोली चाचा क्यों मुझे ले रहा है भाई। बिन बोला यार थारी बात मैं बोर कर दिया। मैं यार बोरिंग तो नहीं हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। ये भाई लौट गया। अब हमने जाने की तैयारी कर ली थी, तो अब हम सबसे धीरे धीरे भाई अपने बात को ख़त्म करते हुए, और बस पैकिंग वैकिंग अपनी इतनी कुछ थी, इतना कुछ लेकर हम आए नहीं। तो अब धीरे धीरे हम अब भाई इस गुफा से निकल रहे हैं अपने घर से। इस घर के साथ काफ़ी यादें हैं। जैसे ही माता जी निकली, हम मुश्किल से घंटा भर रुके थे, तो माता जी को देखकर भाई आस पड़ोस की जो आंटी थी, चाची ताई थी, सारी उन्होंने घेर लिया और उनसे बातें करने लगी। भाई क्या बात, कौशल्या की फिटनेस का राज पूछा, तो उन्होंने बता दिया बीमार रहती हूँ, फिटनेस फिटनेस कुछ नहीं है। जहां से हम आए थे वहां पे किसी ने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया और गायब हो गया भाई। छुमंतर छुमंतर हो गया, उसको ढूंढेगा कौन। हमारे पास जादू की छड़ी थी नहीं, तो हमने क्या किया, चलो गांव के बीच से निकालते हैं और भी ज्यादा ताजा करते हैं। तो अभी गांव के बीच से जाते जाते मैं जैसे ही निकलने लगा, तो वहां पे कभी काम चल रहा था, गलियां हैं ऐसी हैं, लेकिन गांव अपना मस्त है, यादें हैं भाई जुड़ी हुई, और मजा आ रहा है। यहाँ से निकलिए भाई, बड़े जगदीश पहलवान जी की समाधि है और यहाँ पर उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये उन्हीं का घर है, जगदीश पहलवान जी का। पंडित जी हमारे गाँव के बहुत बड़े पहलवान हुए अपने टाइम के, और भाई हिंद केसरी रहे हैं एकदम। हमारे गांव का नाम है भाई, उसका एक टाइम था उन्हीं नाम से जाना जाता था गांव भाई। और ये देख लो हमारे गांव की भाई जो है सड़कें हैं, घर हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी हालात में हमारा गांव, ऐसी बात नहीं है। और भाई आई प्राउड टू बी अ जारियन। जारियन हूँ भाई, जारी गाँव हमारा, तो जारियन हूँ भाई, कोई बात नहीं। कहते जैरी जैरी कह दो, वीडियो भी अपनी जारी है भाई। वीडियो ने सपोर्ट करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, शेयर करा करो और पूरी देर जरूर देखा करो। तो माँ जी की आने की खबर सुन गए भाई, जीजा जी भी आ गए थे। सिस्टर को मैंने बैठा रखा था, ये बोले भाई कोर्ट से आ रहा हूँ मैं, और ये एडवोकेट हैं, तो ये हम रास्ते मिल गए हैं, ये सिस्टर को लेके जाएंगे, इनसे राम रमी करी। तो यहाँ पे हमारे भाई ये बाबा जी हैं, यहाँ पे हमारी बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, काफ़ी इनकी मान्यता है। तो अब आए हैं, वीरवार का दिन है, हमने सोचा ठीक है आए हैं तो भाई यहाँ पे जोत बत्ती कर लेते हैं। तो इन्हों से हमने भाई आशीर्वाद लिया और इनके दर्शन करवाते हैं आपको। जय बाबा की भाई। भाई अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है, कोई मानता कोई नहीं मानता, लेकिन भाई हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस के जो जितने भी गांव हैं, गवांड है, काफ़ी मान्यता है इनकी। और वीरवार के दिन तो यहाँ पे शाम के टाइम पे काफ़ी रश रहता है, और जो इनसे मांगते हैं भाई ज़रूर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ से जैसे जोतबत्ती करके हम बाहर निकले, तो भाई बादल हो चुके थे और आंधी तूफान का मौसम ऐसा था, मैंने बोला भगवान निकल ले। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तब तक तो भाई बारिश भी शुरू हो चुकी थी, एकदम मस्त मौसम हो गया था। और भाई गाड़ी भी भाई साहब इतनी तेज आंधी थी, हिलने लगी थी, लेकिन भैया अब भी नहीं कहाँ रुकने वाले थे, हमने भी खींच दिया मीटर। ठीक है, अब धूल मिट्टी दब गई है, अब ज्यादा धूल मिट्टी उड़ेगी नहीं, मौसम ठीक है, हम खुश थे। भिवानी में भी ऐसा ही मौसम होगा, लेकिन नहीं भाई, जैसे इस सोनीपत से निकले आंधी और तेज भाई, और हम गोवाना रोड पे चढ़े थे। गोवाना रोड से फिर मैंने साइड में एक रोड निकलता है, उससे निकल लिए। पेड़ थे आसपास, पेड़ भी काफी टूटे हुए थे, तो बारिश ने मौसम मस्त बना दिया भाई। कैमरामैन को चिंता थी कहीं भिवानी में भी भाई बारिश से पहले आंधी ना आ जाए, और भाई वही है, काफ़ी समस्या हो जाती है आंधी आने के बाद, काफ़ी काम बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि बारिश और आंधी दोनों साथ साथ आई और जल्दी धूल मिट्टी दब गई थी। अब बारिश का प्रभाव देख सकते हो कितना तेज है, और ये देख लो भाई खेत पूरे तरा दिए, बारिश इतनी ज़बरदस्त थी। तो हमने तो आ गया मज़ा गाँव के ट्रिप। आपको कैसा लगा भाई वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय राम जी की।